कैसे बुद्धिमत्ता से यूज कर सकती है और उससे कैसे स्मार्टली तरीके से यूज कर सारे ऐसे लोग हैं जो एआई को यूज करते हैं और एआई ने जो जवाब दिया वो इंसान का अगर कोई भी पर्सनल डेटा है, पर्सनल फोटोज है, वीडियोज है, अगर वो शेयर हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आजकल हर तरफ एक ही चर्चा है एआई की, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। कोई कह रहा है कि ये हमारी दुनिया को रातों रात बदल देगा, तो कोई डरा हुआ है कि हमारी नौकरियां छीन लेगा या पहचान दोनों छीन लेगा। लेकिन असलियत क्या है? क्या क्या एआई एक जादू की छड़ी है या कोई छुपा हुआ भविष्य में आने वाला एक खतरा है? आज के एपिसोड में हम इस गुत्थी को सुलझाएंगे और हम बात करेंगे एआई के फायदे के भी, उसके असली नुकसान की, और सबसे जरूरी बात, हम कैसे स्मार्ट बनकर इसको सही और सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हुए हम अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं आज के हम अपने खास मेहमान की, आशुतोष झा, जो कि एआई इंजीनियर हैं और बेंगलोर में कार्यरत हैं। तो आज की शुरुआत हम इनसे करते हैं। तो आज के समय में आशुतोष झा, आज के समय में आपको क्या लगता है कि एआई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का काम जो है वो किस तरीके से आसान बना रही है? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपको हमारे अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। जहाँ तक रहा आपके सवाल का जवाब, तो एआई को लेके डरने की कोई बात है नहीं। हम जितना जल्दी उसको अपने दिनचर्या में शामिल करते हैं, उतना हमारे लिए आसानी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में आपको समझाना चाहूँगा। मान लीजिए कि आप एक बिज़नेसमैन हैं। ओके। आपका काम है कि आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं। पहले क्या करते थे आप? आप पढ़ते थे, जानते थे कि कितना मेरा सामान बिकेगा, कौन वक़्त में कौन-सा सामान ज़्यादा बिक रहा है, किस वक़्त में कौन-सा सामान कम बिक रहा है। जब से एआई आया है, ये सब काम आपको खुद पे नहीं करना है, ना कि आपको इसके लिए एक अलग से आदमी चाहिए। आदमी की चीज़ है। आपको क्या करना है, आप जो अपना बही खाता बनाते हैं, वो सारा बही खाता एज़ ए डेटा आप एआई को देंगे। एआई उसको पढ़ेगा। पड़ेगा। पढ़ने के बाद वो आपको बताएगा कि देखिए, हाँ, आपका इस महीने में मैं कहता हूँ अप्रैल के महीने में अगर आप कॉपी बेच रहे हैं, तो अप्रैल के महीने में नया सीज़न शुरू होता है, तो आप कॉपी खरीदिए। हाँ, आपको कॉपी में किस तरह का मार्केट जाएगा, बिल्कुल, आपको बिल्कुल। कॉपी कब नहीं खरीदना है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें एआई आपको हेल्प करेंगी कि हाँ, आप अपना बिज़नेस कैसे ग्रो कर सकें। तो डे टू डे लाइफ़ में मैं तो कहूँगा कि अगर आप अपने हर दिन के बिज़नेसमैन अगर आप हैं तो, या आप अगर एक स्टूडेंट हैं फिर स्टूडेंट, भी आप बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें उनसे जानकारी ले सकते हैं। तो एआई तो आपको मदद ही करेगा, मैं तो यही कहूँगा। तो चाहे आप किसी भी वर्ग से संबंध रखते हो, एक स्टूडेंट हो या फिर एक बिजनेसमैन हो या किसी भी वर्ग से संबंध रखते हो, एआई को अगर स्मार्टली यूज किया जाए तो आपका काम आसान बनाती है। ठीक है? तो लोगों के मन में एक बड़ा जिज्ञासा था कि एआई उनकी नौकरियां छीन लेगा या फिर इसके जरिए गलत जानकारी जो है वो फैल जाएगा, डेटा लीक हो जाएगा। उसके बारे में आपकी क्या राय है? एआई नौकरियों पे खतरा है? इस बारे में मैं डायरेक्ट तो नहीं कह सकता कि नौकरी पे खतरा है। लेकिन हाँ, अगर आप कोई नई चीज़ नहीं सीख रहे हैं और मैं बिल्कुल सीख रहा हूँ, बिल्कुल। तो हो सकता है कि आप पीछे रह जाएँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी नौकरी छिन जाएगी, हाँ। लेकिन हो सकता है कि आप पीछे रह जाएँ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हर कोई अपने आप को उतना अपडेट रखेगा, बिल्कुल। अपने आप को पढ़ेगा। दूसरा रहा बात डाटा का, तो डेटा क्या है कि आपके पास बहुत सारी ऐसी पर्सनल डेटा होती है, जैसे अगर ज बहुत पर्सनल है, जो कॉन्फिडेंशियल बोलते हैं, बैंक का डेटा आपका हो गया, आपका बहुत सारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया। तो जब भी आप एआई को अपना डेटा शेयर करें, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, जहाँ पे आप रूल्स सेट कर सकते हैं। उस रूल के अकॉर्डिंग एआई आपके डेटा तक नहीं पहुँचेगा। उस हिसाब से वो कैसे करना होगा आपको, हाँ, उसके लिए बिल्कुल। आपको पढ़ाई करनी होगी, आपको समझना होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करें। सही, अगर मैं आपको एक टैंक चलाने अभी दे दूँ, आप नहीं चला पाएँगे। एग्ज़ैक्टली। एआई एक टैंक है, वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको उसकी जानकारी चाहिए। आपको मैं बोलूँ कि हाँ, टैंक को आगे बढ़ाइए, आपने एक मिसाइल चला दिया। तो एग्ज़ैक्ट यही है, डेटा को भी आप सँभाल के इस्तेमाल करेंगे, तो वो कहीं नहीं जाएगा। वो आपका डेटा है, आपके पास ही रहेगा। एग्ज़ैक्टली। तो एआई को कैसे यूज़फुली एक अच्छे पॉजिटिव तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में इन्होंने अपनी राय रखी। और इसका अगला क्वेश्चन भी जो हमारा था इससे जुड़ा हुआ, यही था कि एक एआई को आम इंसान या कोई कंपनी कैसे बुद्धिमत्ता से यूज़ कर सकती है और उससे कैसे स्मार्टली तरीके से यूज़ करके मुनाफ़ा भी ला सकती है। तो उसका भी जवाब इन्होंने दिया कि हमको एआई पे पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं होना, उसको स्मार्टली यूज़ करना है और स्मार्टली यूज़ करने के पहले सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स ये होती है कि आप जब तक उसको जानेंगे नहीं, तब तक
आप उसको कैसे स्मार्टली यूज कर सकते हैं। आपको अगर किसी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी, तो यानी उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एआई को पढ़िए, पढ़ने का मतलब ये कतई नहीं होता है कि आपको उसके लिए इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी पड़े। एक जिज्ञासा होती है, इंटरनेट है, इंटरनेट पे पूरी दुनिया है, अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी तो आप जानने की कोशिश करेंगे, तो जाने समझे, फिर उसके बाद आगे बढ़े। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सेशन की तरफ। तो ये सवाल है कि एआई जो है वो अक्सर जो हम उसमें कुछ सर्च करते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन उससे पूछना चाहते हैं, तो उसका जो जवाब आता है, वो जवाब कभी-कभी जो होता है, ऐसा मैं खुद का भी एक्सपीरियंस साझा कर रहा हूँ, तो कई बार होता है कि उसका जो जवाब होता है वो गलत भी होता है। अगर उसको री-वेरीफाई किया जाए, अगर मैं किसी हिस्ट्री का ही कोई एक टाइमलाइन सर्च कर रहा हूँ, तो हो सकता है एआई का जो जवाब है वो रियल एनसीईआरटी से हमारा डेटा मैच ना करे। तो इसके बारे में कि एआई को लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एआई को यूज़ करते हैं और एआई ने जो जवाब दिया उसको 100% सही मान करके आगे बढ़ जाते हैं। तो वैसे ये केवल इन्फॉर्मेटिव चीज़ के लिए नहीं, ऐसे भी अपने कामों के लिए भी कि हाँ, एआई को बताएँ कि हाँ, ये काम कर दो, एक पिक्चर जनरेट करवाना है, उस पिक्चर में आप ये कर दो, और वो समझा नहीं और वो जनरेट कर दिया, आप लिस्ट ऑफ पिक्चर्स जनरेट करवा लिए। इस एस्पेक्ट से कि नहीं, एआई तो करके देगा तो सही ही देगा। तो लेकिन जब उसको री-वेरीफाई नहीं किए, तो उससे प्रॉब्लम आ गया, आप उसको आगे फर्दर उस डॉक्यूमेंट को यूज़ किए तो उसमें आपकी त्रुटि आई। तो इसके बारे में ये सवाल था कि एआई जो है अभी नई है, इस वजह से इतनी प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आने वाले समय में इसको अपडेट किया जाएगा ताकि मोर एक्यूरेट हो सके? इसके बारे में क्या कहेंगे? ये थोड़ा आपने टेक्निकल क्वेश्चन ज़रा-सा पूछ लिया है, तो मैं थोड़ा-सा समय लूँगा और इसको एक टेक्निकल एस्पेक्ट दूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी जो हम एआई से एक सवाल पूछते हैं, तो उसके पीछे क्या होता है उतने डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन आप ऐसे समझिए कि हमने उसको एक डेटा का पूरा एक बंडल दिया है, उस डेटा सेट बोलते हैं उसको, एग्ज़ैक्टली। उस पे वो ट्रेन हुआ है। अभी ट्रेन कैसे, जैसे बचपन से हम सीखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, वैसे उनको पढ़ाया गया, आम भाषा में बोलूँ तो। तो पढ़ाने के क्रम में क्या हुआ कि उसको 2 साल पहले तक का ही डेटा मिला। अभी एग्ज़ैक्टली। एनसीईआरटी ने मान लीजिए 2 साल के अंतराल में कुछ बदलाव डाले। हो सकता है कि उस बदलाव को उसने ना पढ़ा हो, तो वो उसी सवाल का पुराना जवाब देगा, जो आपको अभी के करंट जो भी अफेयर्स हैं, उससे नहीं मिले। नहीं मिलेगा। तो आप कभी भी एआई पे 100% निर्भर अभी नहीं हो सकते या कभी भी, एग्ज़ैक्टली। क्योंकि वो कंप्यूटर सिस्टम्स है। आप हमेशा एआई को अपना एक असिस्टेंट लेके काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक 100 पेज का पीडीएफ है, आपको पढ़ना है, लेकिन आपको वो पूरा पीडीएफ का ज़रूरत नहीं है, आपको बस समरी जानना है। तो आप एआई को बोल सकते हैं कि इसका समरी बताओ, और आपको चूँकि वो डॉक्यूमेंट पता है, तो आप उसके समरी से जानकारी ले ले सकते हैं, सकते हैं। ठीक है? लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप 100% उस पे निर्भर हो जाएँ, क्योंकि एआई एक मशीन है और हम जैसे कोई इंसान ही उसको बना रहे हैं। आज के टाइम में हर दिन एआई नया-नया इवॉल्वमेंट कर रहा है, अलग-अलग चीज़ें आ रही हैं। अगर आप एक डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से बात करें, तो मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेना चाहूँगा कि पहले एक वेबसाइट बनाने के लिए, जो हमारा एक पहले का सवाल था, डे टू डे लाइफ़ में हमको कैसे हेल्प कर रहा एग्ज़ैक्टली। है। तो पहले अगर आप एक बिज़नेसमैन हैं, आपको एक वेबसाइट बनाना है, तो आप हो सकता है एक डेवलपर के पास जाएँ, एक कंपनी के पास जाएँ, उनको बोलें, उनका अपना रिक्वायरमेंट शेयर करें, सब कुछ दें। फिर वो आपको हो सकता है 2 महीने, 3 महीने लगाने के बाद आपको दें, और आप फिर भी खुश ना हैं कि नहीं मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अभी ये चीज़ आप एआई से खुद कर सकते खुद हैं। कर सकते जो भी आप उसको इनपुट दीजिए, आपको प्रायर कोई नॉलेज का ज़रूरत फ़िलहाल के लिए नहीं है, बट नॉलेज होना तो ज़रूरी है, लेकिन बिना नॉलेज के भी आप बना सकते हैं। तो लेकिन आप 100% निर्भर हो नहीं सकते हैं। वो हैं। काम एग्ज़ैक्टली, दूसरा है, बिल्कुल। वो काम दूसरा है। तो आप ही के जवाबों से कुछ सवाल लेते हैं कि जैसा कि आपने कहा कि एआई पे हम पूरी तरीके से रिलाई नहीं कर सकते हैं। तो इसी से ये प्रश्न था कि लोग आजकल के डेट में जब सुविधाएँ आती हैं तो लोग अपने स्किल्स भूल जाते हैं। जैसे पहले के डेट में लोग को नंबर याद होता था, बट अब फ़ोन आने के बाद नंबर याद नहीं है। तो वैसे ही एआई से हम ईमेल लिखने से लेकर के अपने हर छोटे-छोटे काम के लिए उसका उपयोग करते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे हमारे एआई पे डिपेंडेंसी बढ़ रही है। तो अपनी जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है इंसान की, अपनी सोचने समझने की जो क्षमता होती है, वो धीरे-धीरे समाज से गायब होती जा रही है। तो इस पे विशेषकर आप आते हैं एआई फील्ड से आते हैं, आप एआई के इंजीनियर हैं, उसके अलग हट के आप नॉर्मल समाज में जो युवा हैं खास करके, ज़रूरी नहीं कि वो टेक्निकल फील्ड से ही हों, किसी भी फील्ड के युवा हों, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि ताकि उनके अंदर की भी बौद्धिक क्षमता बची रहे और एआई को वो एज़ अ मतलब गेम की तरह ले यूज़ करे, एन्जॉय करे, ना कि उस पे डिपेंडेंट हो जाए। ताकि आने वाले समय में जैसे आज मोबाइल नंबर याद नहीं होता, उसी तरीके से पता चले एक लाइन ईमेल लिखने को कहा जाए तो वो लोग को पता नहीं, हाँ, देख के ही बता रहे हैं। तो उस पे क्या काफ़ी कठिन सवाल पूछा है आपने, लेकिन मैं इस पे कहना चाहूँगा
कि जहाँ तक आपने क्रिटिकल थिंकिंग की बात की, एग्जैक्टली। तो जैसे-जैसे एआई बढ़ता जा रहा है, हमें हमेशा से ना आसान चीज़ें पसंद है। हाँ। ह्यूमन एज़ ए ह्यूमन हमें आसान चीज़ें पसंद है। तो क्रिटिकल थिंकिंग की बात है तो जब चीज़ें एआई कर रही है तो हम कम कर रहे हैं वो चीज़ों को करना, जो कि गलत है। ऐसा नहीं है, आपको अपने आप को प्रैक्टिस में रखना है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन लोगों का कहना ये है कि जब ये काम आसानी से हो जा रहा है, तो उसमें क्यों टाइम इन्वेस्ट करना? तो 2 तरीके से आप अपने लाइफ़ को ट्रैक कर सकते हैं। पहला, या तो आप वही काम करें जो एआई कर रहा है, जो कि हमारे लिए ह्यूमनली अभी पॉसिबल बहुत नहीं है। दूसरा, एआई वही काम कर रहा है जो अभी कर रहा है, आपका काम। आप क्या है कि और एडवांस चीज़ों पे रिसर्च कर सकते हैं। अभी जैसे मान लीजिए कि आपको एक एरोप्लेन इंजन के बारे में पढ़ना है या स्पेसक्राफ्ट इंजन के बारे में पढ़ना है। आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि आपको उसका प्रायर नॉलेज नहीं है। लेकिन एआई को सारा नॉलेज है। आप उसके बारे में सीख सकते हैं। मैंने जस्ट एक एग्ज़ाम्पल रैंडम दिया है। एग्जैक्टली। आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो हो सकता है उसमें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कभी कम नहीं होगी। हमेशा है ना, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। लेकिन आप और डीप सोच सकते हैं। कम रिसोर्स में, कम साधन में आप और ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। ये चीज़ एक फ़ायदा है जो मुझे लगता है। बाकी तो आदमी इंसान का है। अब आप जितना सीखना चाहेंगे, संसार उतना छोटा पड़ता रहेगा। एग्जैक्टली। बिल्कुल। और इससे ही जुड़ा एक सवाल ये भी था कि हम जब एआई का यूज करते हैं, तो जब एआई के फ्री टूल्स का यूज करते हैं खास करके, तो उसके यूज करने के समय एक जो नॉर्मल यूजर होते हैं उनके ये बात बता रहा हूँ, तो वो बिना सोचे समझे अपने गैलरी का एक्सेस दे देना, अपने फाइल्स का एक्सेस दे देना, बिना सोचे समझे अपने पर्सनल डेटा को शेयर कर देते हैं, गैलरी को भी एक्सेस दे देते हैं, हर चीज फोटोज वगैरह सब जा रही हैं। तो ये बेसिकली जितने भी यूजर्स हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे वो स्मार्टली तरीके से यूज़ करें और अपने डेटा को कैसे वो सँभाल के भी रखें ताकि उनके डेटा का मिसयूज़ ना हो? एआई का यूज़ करते समय इन बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है क्योंकि डेटा आज के डेट में बहुत कीमती होती है। आज के डेट में डेटा से बड़ा कुछ नहीं है, डेटा बहुत कीमती है। तो इंसान का अगर कोई भी पर्सनल डेटा है, पर्सनल फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ है, अगर वो शेयर हो जा रहा है गलती से, तो उसके बाद क्या समस्याएँ आती हैं, आप इससे भली-भाँति अवगत हैं। तो आप यूज़र्स को क्या संदेश देना चाहेंगे कि उस कैसे इसका सही इस्तेमाल कर सकें और अपने डेटा को भी सुरक्षित रख सकें? तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मैं एक इंसान नॉर्मल आदमी की बात करूँ, जैसे मैंने अपना फ़ोन खोला, मैंने एक ऐप इंस्टॉल किया, तो अभी जो हमारे मोबाइल ऐप की जो कंपनीज़ हैं, उनको हर लेवल का एक्सेस चाहिए होता है, ताकि वो अपना जो एप्लीकेशन है, वो अच्छी तरह से रन कर सकें। जहाँ तक मुझे पता है कि कंपनियाँ आपको एक पॉलिसी का पेज देती है, जिसको हम लोग बिना पढ़े एक्सेप्ट कर लेते हैं। पढ़ता कोई नहीं है, कोई नहीं। लेकिन वो पढ़ना चाहिए क्योंकि आपको जानकारी होगी कि उसमें उसने क्या माँगा है। और आजकल मैंने देखा है कि हर सारे फ़ोटोज़ में एक अलाउ लिमिटेड एक्सेस का ऑप्शन आ गया है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो बिल्कुल। वो क्या है कि आप उतना ही उसको दीजिए जितना आपको ज़रूरत है और फिर आप अपने फ़ोन के ऐप्स में जाएँगे। ऐप्स में जाने के बाद वो परमिशंस का एक ऑप्शन होता है। वहाँ से आप सारा परमिशंस डिनाई कर सकते हैं मैनुअली। तो मान लीजिए कि पर्टिकुलर समय पे आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। लेट्स से आपको फ़ोटो, वीडियो, अपने कैमरा का एक्सेस देना पड़ रहा है, माइक्रोफ़ोन का एक्सेस देना पड़ रहा है, लेकिन यूज़ करने के बाद आप ऐप में जाके जैसे कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते हैं, तो परमिशन को आप रिवोक कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन लोग इस पे ध्यान देते नहीं हैं। हुँ। और कभी भी कोई पॉलिसी पेज पढ़ता नहीं है कि क्या डिटेल है, सारा चीज़ कंपनी उसमें लिख के रखती है। तो इन सब चीज़ों पे अगर ध्यान दें, तो हम बच सकते हैं, जो आपने सवाल रखा है जी। उससे। तो जैसा कि आशुतोष झा ने बताया, आपने सुना होगा कि जब आप किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं, तो इंस्टॉल करने के समय आपसे परमिशन माँगी जाती है। अलाउ या डिनाई का ऑप्शन आता है कि आप गैलरी का एक्सेस दे रहे हैं, अलाउ या डिनाई, कैमरा का अलाउ या डिनाई। या अगर उस समय आप हड़बड़ाहट में अगर आप अलाउ करते अगर इंस्टॉल कर भी लिए तो फिर उसके बाद सेटिंग में जाके ऐप सेक्शंस में आप उसको डिनाई कर सकते हैं। और अगर कभी आपको किसी फोटोज के साथ कुछ जनरेट कराना है और वो ऑफिशियल है, कोई पर्सनल डेटा नहीं है, तो आप जब फोटोज को सिलेक्शन करते हैं तो ऑल फोटोज भी आता है,
मैनेज भी आता है, मैनेज में आप लिमिटेड फोटो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप उन्हीं डेटा का इस्तेमाल करें, तो स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। आपको ये निर्णय खुद लेना होगा कि आपको कौन सी डेटा शेयर करनी है, कौन सी नहीं करनी है। ऐसे लापरवाही में आकर के आप अपने फोन का पूरा एक्सेस ना दे दें, माइक्रोफोन का पूरा एक्सेस ना दे दें। अमूमन आप लोगों ने सुना होगा कि आप बात करते रहते हैं कि हाँ मुझे एडिडास का जूता लेना है, और थोड़ी देर बाद जब आप गूगल क्रोम पे जाते हैं तो आपको मिंत्रा की तरफ से एडिडास के आपको जूते के एड्स आने लगते हैं। तो वो क्या होता है, यानी आपका कोई भी एप्लीकेशन जो है, कोई ना कोई एप्लीकेशन आपके माइक्रोफोन को एक्सेस कर रहा होता है। तो इसलिए आप आज ही अपना फोन जाकर के चेक करें कि किस किस एप्लीकेशंस को आपने क्या क्या परमिशन दे रखी है, और उसको डिनाई करने की अगर जरूरत है तो बिल्कुल डिनाई करिए। तो ये एडुजेन की पेशकश थी। आज हमने ये बताने की कोशिश की कि कैसे हम एआई को एक स्मार्ट तरीके से यूज कर सकते हैं, इसलिए हमने आज अपने जो जो स्पेशल गेस्ट थे उनको बुलाया, आशुतोष झा, और ये बैंगलोर में है, एआई इंजीनियर है। सर आप अपने बारे में भी कुछ बताएं। चूँकि मैं एक एआई इंजीनियर हूँ और ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं बदलते हुए दौर को देख रहा हूँ। कैसे-कैसे डेवलपमेंट में लोग चेंज हो रहे हैं। पहले जो एक चीज़ एप्लीकेशन बनाने में लोगों को 6 महीने लगते थे, एक टीम लगती थी। आज अकेला इंसान पूरे 1 हफ्ते में वो चीज़ बना के रेडी कर रहा है। एग्जैक्टली। इस तरह से आगे चीज़ें बढ़ रही है। एआई में भी बहुत लोगों को स्कैम भी हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं मैं कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। एडुजेन आप लोग के लिए इसी तरीके से आप लोग को अवेयर करती रहेगी और एजुकेशनल वीडियो लाती रहेगी। अगर इस सेशन से जुड़ा अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे। तो एडुजेन को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।